हाय गाइस, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज क्लब। गाइस, हम डिस्काउंट वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो ये प्रॉब्लम दिया गया है उसमें हमसे पूछा क्या गया है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ लैपटॉप इज सोल्ड फॉर 85,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%। कि एक लैपटॉप है जिसे 10% डिस्काउंट देने के बाद 85,000 में बेचा गया है। अब हमसे पूछा यह गया है कि आपने करना क्या है। नंबर 1, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ लैपटॉप। सबसे पहले तो हमने उसकी मार्केट जो वैल्यू है वो मालूम करनी है कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देने के बाद 85,000 का हमने बेचा है, मगर अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी और हम कितने का वो सेल आउट करते। नंबर 2 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इफ 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्केट प्राइस ऑफ लैपटॉप बिफोर इट इज सोल्ड at a further discount of 5%, would sale price still be same 85,000? सेकंड नंबर में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम जो उसकी मार्केट प्राइस हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, अगर हम इसकी सेल करने से पहले 5% डिस्काउंट देते हैं मार्केट प्राइस पर, 5% ये डिस्काउंट देते हैं और जो डिस्काउंट देने के बाद प्राइस खड़ी होगी, सेल प्राइस हमारी, उस सेल प्राइस पर फर्दर हम 5% मजीद डिस्काउंट देंगे, तो क्या इस सूरत में कि 5% हम ये दे रहे हैं और दूसरा 5% मजीद देंगे, तो क्या इस सूरत में हमारी जो सेलिंग प्राइस अभी भी 85,000 होगी या फिर उसमें फ्लक्चुएशन होगी? क्योंकि हमें यहाँ ऊपर बताया जा रहा है कि हम टोटल जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो 10% दे रहे हैं। 10% देने के बाद 85,000 का सेल आउट कर रहे हैं और यहाँ सेकंड नंबर 1 में हमें यही कहा गया है कि 5% ये और मजीद 5%, यानी कि गोया कि अगर 5 को 5 के साथ प्लस करें तो वही 10% का डिस्काउंट हो गया। अगर ये 10% का डिस्काउंट हम देते हैं तो क्या वही हमारी 85,000 सेल प्राइस रहती है या फिर उसमें फ्लक्चुएशन होगी? आइए तो पहले हम अपनी डेटा जो है वो समराइज कर लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। डेटा समराइज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस है जो कि 85,000 हमें बताई गई है। उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमें बताया गया है 10% का। हमने यहाँ इसकी मार्केट प्राइस मालूम करनी है। मार्केट प्राइस मालूम करने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो आपको मालूम है। जो अमाउंट हमें दिया गया है, जो कि हमारी सेल प्राइस का अमाउंट है 85,000, उसको हमने डिवाइड करना है 100 माइनस डिस्काउंट के साथ। हम यहाँ से माइनस डिस्काउंट इस वजह से कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेल प्राइस 85,000 है उसमें से हमने ऑलरेडी 10% जो है वो डिस्काउंट दे दिया है, तो इस वजह से हमें 85,000 को 90 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 90 के साथ 85,000 को डिवाइड करेंगे तो हमें गोया के मालूम होगा कि हमारे 1% की मिनिमम अमाउंट जो है वो कितनी खड़ी होती है। फिर हमने इसे मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारी मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस भी आप कह सकते हैं। यहाँ हमने डिस्काउंट जो दिया है वो टोटल 10% का डिस्काउंट दिया है, तो इसीलिए गोया कि हम 100 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 को। यहाँ 85,000 90 के साथ डिवाइड करने के बाद हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम एक सिफर इसकी और एक सिफर इसकी खत्म कर देते हैं। रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास है वो 8,500 रुपीज है, जिसे हमने 9 के साथ डिवाइड करना है। जब हम 8,500 रुपीज को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से निकलेगा कि 85 पर हम 9 की टेबल 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 81 हमारा आंसर आता है। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर 4 होगा। यहां से हमने सिफर को नीचे ले लेना है। नाइन की टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ेंगे 36, 40 में से 36, रिमेनिंग हमारे पास फिर 4। यहां से 0 को हमने दोबारा नीचे से ले लिया। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 4 है। अगर हम यहाँ डेसिमल देते हैं तो हमें 4 के साथ सिफर का इजाफा करना पड़ेगा। हम डेसिमल में जाना नहीं चाहते, इस वजह से हमारे पास जो आंसर आया है 944 को हमने जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 94,400। गोया कि हमें मालूम हुआ कि हमारी जो लैपटॉप जिसे हम 85,000 में बेचते हैं उसकी मार्क जो प्राइस है वो 94,400 है।
जो कि हम यहां लिख लेते हैं। अगर आप इस चीज की जांच करना चाहें कि जो हमारे पास मार्केट प्राइस आई है क्या वो वाकई सही है या इसमें कुछ चेंजिंग्स या इसमें कुछ फॉल्ट है, एरर है, तो आप क्या करेंगे, 94,400 को आपने डिवाइड करना है 100 के साथ, जो रिजल्ट निकलेगा उसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो गोया कि आपकी 10% की जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो निकल आएगा। अगर यहाँ 10 की बजाय आप 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो सेलिंग प्राइस का अमाउंट है वो निकल आएगा। 2 सिफर हम इसके, 2 सिफर इसके खत्म करते हैं। दोबारा से अगर हम सेम प्रोसेस देखें, 944 को जब हम 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो वो ही आएगा। जहां ये हमने 85,000 को 90 के साथ डिवाइड किया था तो हमारा आंसर 944 आया था, जिसे हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ 944 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर वही 85,000 आ जाएगा, जो कि हमारी यहाँ सेल प्राइस है। गोया कि हमें मालूम हुआ कि हमने जो ये मेथड इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है और हमारा जो भी प्रोसेस हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि मार्क प्राइस जो है 94,400 रुपीज है लैपटॉप की। सेकंड नंबर में हमसे पूछा ये जा रहा है कि अगर हम जो मार्केट प्राइस हमने निकाली है 94,400, अगर हम उस पर 5% डिस्काउंट देते हैं तो हमारे पास जो सेल प्राइस खड़ी होगी 5% डिस्काउंट देने के बाद जो सेल प्राइस खड़ी होगी उस सेल प्राइस पर मजीद हम 5% और डिस्काउंट देंगे तो क्या फिर भी हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 85,000 रहेगी या इसमें फ्लक्चुएशन होगी। तो देखते हैं, पहले हमने क्या करना है, जो मार्केट प्राइस हमारे पास आई है 94,400, चूंकि ये हमारी 100% है प्राइस तो इसे हमने 100 के साथ ही डिवाइड करना है। 100 के साथ डिवाइड करने से हमें यह मालूम होगा कि मिनिमम जो हमारी 1% की प्राइस है वो क्या रहेगी। फिर हम यहाँ डिस्काउंट जो दे रहे हैं 5% का, यहाँ 100 से हम 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हमारे पास सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमने 95 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना होगा। देखते हैं, 2 सिफर इसके, 2 सिफर इसके हम काट देते हैं। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट 944 है, जब हम इसको 95 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारी सेल प्राइस आ जाएगी। जब हम 944 को 95 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह से आएगा। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि अगर हम 94,400 जो कि लैपटॉप की मार्केट प्राइस है उस पर 5% का डिस्काउंट देते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी 89,680। ये फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था। सेकंड नंबर में हमारे पास जो सेल प्राइस हमें निकली है वो है 89,680 रुपीज। अब हम अगर मजीद 5% का डिस्काउंट देते हैं तो क्या हमारी प्राइस वही 85,000 पर आएगी या इसमें कुछ चेंजिंग्स रहेंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम 89,000, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 89,680 रुपीज जो कि हमारी सेल प्राइस है उससे हमने डिवाइड करना है 100 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस डिस्काउंट। हमें मालूम है डिस्काउंट हम 5% का मजीद दे रहे हैं, तो यहां जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 100 से तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 95 रहेगा। एक सिफर हम इसकी और दूसरी सिफर हम इसकी खत्म कर देते हैं। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास है 8,968। 8,968 को जब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलेगा। डेसिमल की पॉइंट देने के बाद हमने यहां सिफर का इजाफा किया और 10 की टेबल एक टाइम पढ़ते हुए इसे सब्सट्रैक्ट किया। तो
तो हमें मालूम हुआ कि हमारे पास 1% की जो मिनिमम अमाउंट है वो 869.8 है। जब हम 869.8 को 95 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह से निकलेगा। डेसिमल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मैंने आपको समझाया था कि डेसिमल जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में हमने इस डेसिमल को अपने दिमाग से किक आउट कर देना है। हमने ये सोचना ही नहीं है कि हमारे पास यहाँ कोई डेसिमल है। हम प्रोसेस पूरा कर ले मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद हमने डेसिमल की प्लेसमेंट जो है वो करनी है। तो पहले हम 95 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल की पॉइंट देने के लिए हम देखते हैं कि डेसिमल हमारे कितने नंबर्स के बाद है। हमारे पास यहाँ एक नंबर दिया हुआ है जो कि 8 है, उसके बाद हमारे पास डेसिमल है, तो गोया कि हमने आंसर में भी एक नंबर के बाद ही डेसिमल की प्लेसमेंट रखनी है। तो हमें मालूम हुआ कि अगर हम जो हमारे पास सेल प्राइस थी 89,680 पर मजीद 5% का डिस्काउंट देते हैं तो हमारे पास जो सेल प्राइस निकलेगी वो 82,431 रहेगी। 5% मजीद डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास जो प्राइस रहेगी वो 82,431 रहेगी, जो कि हमारी सेल प्राइस 85,000 से कम है। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि अगर हम 5% डिस्काउंट देते हैं जो सेल प्राइस होगी उस पर फिर मजीद 5% डिस्काउंट देंगे तो हमारी जो सेल प्राइस रहेगी वो 85,000 नहीं बल्कि 85,000 से डिक्रीज होकर 82,431 रहेगी। तो गाइस ये था हमारा प्रॉब्लम जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप समझा और सॉल्व भी किया। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है जाहिर नॉलेज क्लब।